कहानी का शीर्षक मां की दुआ, जब आसमान भी इंसाफ के लिए कांप उठा। रात के ठीक 2:11 हो रहे थे। कब्रिस्तान में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई पत्ता भी गिर जाए तो दिल कांप जाए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं धीमे धीमे हिल रही थीं। और उसी कब्रिस्तान के एक कोने में एक औरत मिट्टी से लिपट कर रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूज चुकी थीं, आवाज टूट चुकी थी। लोग कहते थे वो पागल हो गई है। मोहल्ले वाले कहते थे हर रात कब्रिस्तान जाना ठीक नहीं। कुछ लोग डरते थे उससे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो मां थी, और जिस कब्र से लिपट कर रोती थी वहां उसका जवान बेटा सो रहा था। उस बेटे का नाम था जैद, और उसकी मौत एक आम मौत नहीं थी। जैद एक आम लड़का, मगर असाधारण किरदार। जैद कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना उसके पास दौलत थी, ना शोहरत, ना ऊंचा रुतबा। लेकिन उसके पास जो था वो बहुतों के पास नहीं होता। सच्चाई, तहजीब, मां की खिदमत, 5 वक्त की नमाज और एक साफ दिल। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर जितनी भी मिलती सब अम्मी के हाथ में रख देता। उसकी मां रहमत भी एक बीमार और कमजोर औरत थी। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, सब कुछ एक साथ। जैद रोज फजर के बाद उनके पैर दबाता, दवा देता और कहता, अम्मी आप बस दुआ करती रहिए, आपकी दुआ ही मेरी ताकत है। रहमत भी अक्सर उसकी पेशानी चूमकर कहती, बेटा तू मेरा नहीं, अल्लाह का तोहफा है। वो नौकरी जिसने जिंदगी पलट दी। जैद जिस कंपनी में काम करता था वहां उसका बॉस था कामिल मलिक। ऊपर से शरीफ, सूट बूट में तहजीबदार, मगर अंदर से बेहद चालाक और लालची। कंपनी में करोड़ों का रबन हुआ और सारा इल्जाम सीधे जैद पर डाल दिया गया। जैद सन रह गया। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन कामिल मलिक मुस्कुराया, प्रूफ तुम्हारे खिलाफ है जैद, अब तुम्हें ही भुगतना होगा। पुलिस केस, नौकरी से निकाल दिया गया, मोहल्ले में बदनामी, लोगों की बातें।